legend's answer from India. It's the God's Reign. No path. के सेंटर को टारगेट करने की कोशिश डीआरएक्स मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो आपको नॉर्थ वेस्टर्न एजेस के राउंड देखने को मिलेंगे और ह्यूनबिन है इकलौते जो नियॉन फैक्ट्री में मौजूद। मैं बस देख रहा था कि क्या वहां पर रिजेक्ट की जो प्लेयर है उनको पता था कि K9 वहां पर मौजूद है, पर सीएजी के साथ वहां पर फाइट हुई टीम सोल की, जहां पर गॉब्लिन उन्होंने वो अपना फ्रैग कंफर्म किया है और रिजेक्ट की जो फाइट है उसकी शुरुआत होती हुई सारा उनका एलिमिनेशन हुआ। और यही मैं कह भी रहा था कि रिजेक्ट वो वहां पर रिकॉल करने के लिए आए, उन्होंने रिकॉल दे भी दिया, पर बिल्कुल अंदाजा था नहीं कि K9 ओमेगा वहां पर मौजूद है। और K9 के एक और प्लेयर थे वहां पर थोड़ी देर पहले, पर वो थोड़ा ऊपर की दिशा में गए। पर एनएसआर क्या यहां पर वो बच सकते हैं? पर निंजा बॉय अपोलो को भी उन्होंने डाउन कर दिया। और देखना अहम रहेगा कि फिनिश कंफर्मेशन हो आता है या फिर नहीं। डी प्लस सर्कल के सेंटर को उन्होंने पूरी तरीके से अपना लिया है। अब एक्स वाई को देखिए, चार प्रेशर उनके पास मौजूद बट बिनी अब गॉड्स रेन के अगेंस्ट एक बैटल के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। ये एडवांटेजेस पोजीशन है अभी के लिए बिनी के पास, थ्रोएबल से थोड़ा बच के उनको रहना पड़ेगा। और देखना ये है कि अब बिनी कुछ कमाल कर पाएंगे, जवाब रहेगा नहीं। गॉड्स रेन 16वें स्थान पर थे आज के दिन से पहले, पर शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी है, 2 फ्रैग्स निकाले, 39 तक वो टीम पहुंच गई। अपना एक भी खिलाड़ी उन्होंने गवाया नहीं। रिकॉल टावर अभी भी उनके लिए पूरी तरीके से एक्टिव। वहीं पर टू रिपर्स जिन्होंने अपने 3 खिलाड़ी गवाए थे, बार बार किया है नेबुला के आईपीएल के ऊपर। और यही मैं कह भी रहा हूं कि जब तक डीआरएक्स यहां पर सर्वाइव कर रही है तब तक किसी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। पर डी प्लस किया उन्होंने भी फाइट की शुरुआत करी है। चिप्स वो डाउन हुए, गॉड रेन मुश्किल उनके लिए बढ़ाई गई। डेल्टा पीजी उनका एलिमिनेशन, सामने जस्टिन गाड़ी के अंदर मौजूद जो खिलाड़ी आए थे वो भी यहां से निकल गए। पर नियो वो भी डाउन है, उनको भी रिवाइव करना होगा। चिप्स एक आसान रिवाइवल उनके ऊपर आने वाला है। और डी प्लस किया ज्यादा दूर तो वो भी नहीं है, 81 पॉइंट के साथ वो टीम मौजूद है। जस्टिन वो डी प्लस किया के साथ फाइट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर जस्टिन वो भी डाउन हो गए। और नियो का जो रिवाइवल था वो अभी तक हुआ भी नहीं है। नियो रिवाइव करने के लिए वहां वो भी करीब आ गए, पर गॉड रेन जैसा आज उन्होंने कहा था वैसा वो खेलते हुए नजर आ रहे। फ्रैग्स पर फ्रैग्स प्लेयर्स को डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिन उनका एलिमिनेशन हुआ, डेस्ट्रो वो फ्रैग्स कंफर्म करने के लिए आगे बढ़े। फ्रैग तो कंफर्म कर दिया है, पर सीएजी उनका पलटवार आया। एंड गॉड रेन तीसरी टीम जो इस मुकाबले से होगी बाहर। तो एक बढ़िया स्प्रे उनका देखने को मिलता हुआ। यमक उनको डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है गॉड्स रेन के खाते में। ये पहला फिनिश, पर गॉड्स रेन की तरफ से देरी थोड़ा ज्यादा हो चुकी है। 16वें पायदान पे वो मौजूद है, हालांकि एक और बढ़िया नॉक और डेल्टा के खाते में जाता हुआ फिनिश। यहां पर एमटीआर उनके पास तो कंट्रोल ज्यादा है, मैंशन का पूरा एरिया उन्होंने हथियार रखा है। पर टू रिपर्स वर्सेस डीआरएक्स उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई उनके आईजीएल उनको इस मुकाबले से बाहर किया गया क्यों लमाओ के द्वारा। गॉड्स रेन वो भी डीआरएक्स के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। साइशे डैमेज देने की कोशिश करी गई, पर डैमेज अभी तक वो दे नहीं पाए। ह्यूनबिन डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिया गया नियो के द्वारा। और अब रिजेक्ट की वो बारी आने वाली, पर डीआरएक्स उनका एक और प्लेयर है जो नीचे फंसा हुआ है। जी हां, सोईजी और उनके ऊपर वो शॉट रिवाइव, वो आगे बढ़ेंगे। सोईजी उनको भी डाउन किया गया। डीआरएक्स उनके मैचेस बैक टू बैक खराब जाते हुए एक मौका बाकी टीम्स के पास कि वो उनके पहले पायदान की गद्दी को अपना बनाए। उसके अंदर मौजूद, पर अब टीम सोल को जोन के अंदर जाना है और वो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। डी प्लस की बात करें वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं। और ह्यूनबिन फाइनली उन्होंने वो शॉट्स लिए, डेल्टा पीजी वो डाउन किए गए। इतनी देर से उन्होंने वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया, इंटेल बेटर कलेक्ट किया और फाइनली वो प्रहार और एक फिनिश दिया। ये वो फाइट एक एक करके वो आखिर ले क्यों रहे हैं आपके सामने? वहां पर मात्र एक खिलाड़ी मौजूद है। चलिए नियो उनका पलटवार आया, ह्यूनबिन वो फाइनली यहां पर डाउन किए गए। और डीआरएक्स अब अपने एक खिलाड़ी साइशे उनके रूप में वो मौजूद है, पर एनएसआर वो टीम सोल कभी भी उनकी फाइट हो सकती है। नकुल नेबुला फिनिशेस उन्होंने निकाली है 5 और धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ते हुए। दूसरी तरफ टू रिपर्स उनकी जो फाइट है वो स्टार्ट होती है। सारा उनको डाउन किया गया, जस्टिन उनका ग्रेनेड क्योलमाओ को डाउन किया। और ये अब एक ट्रायंगुलर जो बैटल है वो शुरू होती हुई, पर जोकर ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर पाए और छठे पायदान पे टीम सोल का समापन। पर अच्छी बात है कि अब नेबुला उनके पास पूरा मौका रहने वाला है, क्योंकि सोन अभी उनके पास 18 सेकंड का समय पर गॉड रेन टू रिपर के ऊपर वो चार्ज करके टू रिपर क्या वो फाइट लेना चाहते हैं। जेली इतनी ज्यादा ओपन में क्या कर रहे थे? बाकी जो प्लेयर है वो तो अंदर मौजूद है। क्योलमाओ वो भी डाउन है, डेस्ट्रो वो अकेले। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये मुकाबला। और अब प्लेयर्स को आप देखिए ये फाइट्स होती रहेंगी, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती है M4 के प्लेयर्स के लिए। अभी के लिए अपने आपको टॉप 3 में देख रहे थे, लेकिन एक एक करके अब ये प्लेयर्स टेक डाउन होते हुए 6th पोजीशन पर है ये टीम। ये फाइट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, बट गॉड रेन दे हैव नथिंग टू लूज एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वो अपने लिए ये फाइट बनाने की कोशिश करेंगे। ओमेगा उनको पीछे धकेला जा रहा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा, एचपी बहुत ही कम उनके ऊपर। एक ग्रेनेड और ये ग्रेनेड ये सूर्यास्त करता हुआ, बट सीएजी ओसाका एक टीम को सायोनारा कह चुके हैं कि अगली टीम के ऊपर भी जाकर के वो पलटवार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके सामने गॉड रेन एंड जैसे की बात करी गई नथिंग टू लूज मेंटालिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ
तरफ डिस्ट्रक्शन ही वो चाहेंगे, शीप वो अगला शिकार बन सकते हैं, बट नो, दिस मैन ही इज वंडरफुल एंड देखते ही देखते शीप टर्न्स अराउंड, शट्स अनदर टीम। CAG ओसाका हो चुका है, लेकिन उतना वक्त नहीं है कि वहां पे वो रिवाइवल लेके जाए गॉडसेन। यहाँ पे दिया गया नहीं है, उसके बाद ये ग्रेनेड डिसाइडर साबित हो सकता है, वो डिसाइडर साबित हुआ अभी। D+ किया, उनका एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन उतना वक्त नहीं है कि वहां पे वो रिवाइवल लेके जाए गॉडसेन। वो भी एक फाइट की शुरुआत करते हुए जहां पे डेस्ट्रो उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। D+ किया के लिए अब नंबर बनाना शायद असंभव था, बट दूसरी तरफ रीइग्नाइट उनकी फाइट यहाँ पे शुरू हुई है। यामागा आखिरी प्लेयर गॉडसेन, एक शानदार विक्ट्री। देर आए दुरुस्त आए, बट जस्टिन साहब आए तो सही, पर दूसरी तरफ DRX, अरे कोई तो रोका उनको। साइशे एक और फ्रैग कंफर्म किया DRX चारों प्लेयर्स के साथ, और अब 3 फ्रैग्स उनके पास। और बैकलाइन उन्हें देखने की जरूरत है नहीं, उन्हें पता है कि जो भी उस ओर से आ रहे थे उनका कंफर्मेशन हम ही ने निकाला है। ओमेगा मिस्टीरियस फोर्स, ये मैच उनके लिए साधारण साबित हुआ है, केवल 3 पॉइंट 1v1 की बैटल, जहां पे नोंगशिम रेड फोर्स अभी भी कोशिश करते हुए कि वो चिकन निकाल पाए, बट टीजी बहुत करीब आए। जस्टिन उनके सामने एक क्लोज बैटल यहाँ पे, एचपी का एडवांटेज और लीजिए टीजी वो 8वां फ्रैग उनके लिए। तो उनके हैं, बट रीइग्नाइट के प्लेयर्स भी काफी तेजी से यहाँ पे आए हैं, बट दूसरी तरफ DRX के सामने गॉडरेन की चुनौती। जस्टिन पिछले मैच में फॉर्म में आया ये खिलाड़ी, देर आए दुरुस्त आए, अपनी प्राइड के लिए लड़ते हुए। आखिरी में तो कोई भी खत्म नहीं करना चाहता, अभी भी मौका गॉडरेन के पास रहेगा कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े, बट दूसरी तरफ नेबुला की आती, वो लड़ते हुए जूझते हुए कोशिश करते हुए। ये खिलाड़ी जिसने हर बार सितारे बनाए, इस बार वो खुद एक सितारा बनके उभरता हुआ। DRX फाइनली उनकी फाइट हमें देखने को मिल रही है। गॉड्स रेन मैन एडवांटेज उनके पास बचा नहीं है। जस्टिन कोशिश उन्होंने की, लेकिन कामयाबी उनको मिली नहीं।